वेलकम बैक। आज हम एक और नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो कि गीक्स फॉर गीक्स का डेली प्रॉब्लम है। तो शुरू करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट से। सो गिवन एन एन क्रॉस एन मैट्रिक्स, आपके पास एन क्रॉस एन मैट्रिक्स दिया हुआ है सच दैट ईच ऑफ इट्स सेल कंटेन सम कॉइन। सो जो ये सेल में जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको वो कॉइन्स की वैल्यू है। Count the number of ways to collect exactly k coins while moving from top left corner to the matrix of the matrix to the bottom right। मतलब यहाँ से शुरू करना है 0 0 से और n-1 पे ख़त्म करना है। ठीक है। फ्रॉम सेल i-j यू कैन ओनली मूव, और हमारे पास हमेशा एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए 2 ऑप्शन है, आइदर वी कैन गो राइट और वी कैन गो डाउन। ठीक है। तो चलिए वाइट बोर्ड की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसे ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमने वहाँ पे पढ़ा, सेम प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे हमें कॉइन की वैल्यू दी है k इक्वल टू, ठीक है, k इक्वल टू 12 एंड n इक्वल टू 3, दैट इज़ ग्रिड साइज। तो सेम ग्रिड को हम यहाँ पे हमने ड्रॉ कर लिया है। ठीक है। उसके बाद हमें बोला है कि हमें k इक्वल टू 12, बेसिकली 12 कॉइन्स चूज़ करनी है जो कि स्टार्ट यहाँ से होगा और एंड यहाँ से होगा। ठीक है। तो इस आंसर इज इक्वल्स टू 2 हियर। रीजन, देर आर 2 पॉसिबल पाथ विच एग्जैक्टली 12 कॉइन्स। हाउ? जैसे अगर मैंने 1 ले लिया यहाँ पे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने यहाँ से 1 ले लिया। ठीक है। उसके बाद मैंने क्या लिया, उसके बाद मैं यहाँ गया। तो बेसिकली हमारे पास 2 ऑप्शंस है, आइदर वी कैन गो डाउन और वी कैन गो राइट। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से राइट जाने की डिसीजन लूँ तो 1, ठीक है, देन 2 को मैं अपने एरे में डालूंगा, राइट। देन उसके बाद फिर से मैं राइट गया, जैसे 2 के बाद फिर से मैं राइट गया, तो ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 3, तो अब मैं यहाँ हूँ। ठीक है। उसके बाद 3 के बाद मैंने ट्राई किया कि आई थिंक मैंने कुछ गलत लिख दिया। हाँ, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। ये एरे कुछ ऐसा होगा, ये 6 है, ठीक है, ये 6 है एंड ये 5 है। कूल, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, सॉरी। चलिए शुरू करते हैं फिर से। तो इसको हटाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ हैं, ठीक है, तो मान लेते हैं 1, ठीक है। उसके बाद हम कहाँ गए, हम गए राइट पे, तो बेसिकली हमने 2 को अपने एरे में डाला, तो 2। उसके बाद हम नीचे गए, दैट इज 6, बिकॉज हमारे पास 2 ऑप्शन है, इधर राइट और डाउन, तो हम डाउन का ऑप्शन चूज़ करते हैं और हमने 6 देखा, ओके, 6 को हमने अपने एरे में डाला। ठीक है। उसके बाद फिर से हम डाउन गए, 6 से फिर हम डाउन गए, तो यहाँ आ गए हम, तो राइट, ये हो जाएगा हमारा फिर से एक एरे में एंट्री। और उसके बाद फाइनली हम यहाँ चले गए लास्ट वाले ऑप्शन में, राइट लेके। और अगर हम इसका सम करेंगे तो 6 + 2 8 9 9 10 12, ठीक है, तो ये 12 आएगा जो कि k के इक्वल है। हैंस एक पॉसिबल सोल्यूशन ये हो गया जो ये वाला पाथ बनता है यहाँ से, ठीक है, 1 2 6 2 1, ठीक है, ये एक पाथ है। अब दूसरा पाथ देखते हैं। दूसरा पाथ क्या है कि मान लेते हैं हम 1 पे गए, ठीक है, 1 पे गए हम, फिर हम गए 2 पे, बेसिकली हमने राइट लिया, 1 से हमने राइट लिया 2 पे, तो ये 2 हो गया। फिर उसके बाद हम 3 पे गए, राइट, उसके बाद हम 3 पे गए, फिर एक राइट लेके, उसके बाद हम नीचे आए, राइट, एक डाउन स्टेप लेके, तो दैट इज़ 5, एंड फाइनली हम एक और डाउन वाला स्टेप लेके नीचे आए, एंड दैट इज़ 1। अगर मैं इसका भी सम करूँ तो आंसर विल बी 12। कुल, तो सिंस हमारे पास 2 ऐसे कॉम्बिनेशन हमें एरे में मिले हैं जिसकी सम अगर मैं ट्रैवल करूँ 0 से ले 0,0, तो ये बेसिकली 0,0 है और ये n-1, है। तो अगर 0,0 से n-1 पे ट्रैवल करूँ, राइट, तो मुझे 2 ऐसे पॉसिबल पाथ मिल रहे हैं जिस पे मुझे सम 12 मिल रही है, हैंस आंसर इज़ 2। ठीक है, ये है। चलिए अब इसको इसके लिए थोड़ा रिकर्शन ट्री बनाते हैं। तो मैंने पेपर में बनाया हुआ है, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ क्या है। तो ये सेम ग्रिड है जो हमने वहाँ देखा, राइट, ये वाला पार्ट सेम जो ऊपर हमने ग्रिड में देखा। एट 1 पॉइंट, मतलब अगर हम एक इंडेक्स पे हैं, हमारे पास हमेशा 2 चॉइस है, आइदर गो राइट और गो डाउन। ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमने 0,0 से शुरू की। कुल, तो हमारे पास सम था 12, यहाँ पे हमारा सम स्टार्टिंग क्या था 12, राइट। अब 12 पे से अगर मैं ये वाला जो पाथ है वो बेसिकली डाउन वाला पाथ है, एंड ये वाला पाथ है राइट वाला पाथ। ठीक है। चलिए, तो मान लेते हैं अगर मैंने डिसीजन लिया कि मुझे डाउन जाना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, जो भी
उस एरे के इंडेक्स का जो वैल्यू है उस टारगेट से उसको माइनस कर दूंगा। तो 12 था, तो अगर मैं नीचे गया तो यहाँ पे वैल्यू क्या थी 1, राइट। तो 1 माइनस 12 माइनस 1 दैट इज़ 11। तो नाउ आ सब प्रॉब्लम स्टेट इज कि हमें 11 के लिए वो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ढूंढना है जो हम पहले 12 के लिए ढूंढ रहे थे, ठीक है। दिस इज़ द मैजिक ऑफ रिकर्शन। बेसिकली हम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं ताकि वो प्रॉब्लम छोटे से छोटा होते जाए एंड फाइनली वो इतना छोटा हो जाए कि वो अपने आप में सॉल्व हो जाए, राइट। उसके बाद 11 हुआ। अब फिर हम यहाँ पे हम आएंगे राइट में, पहले हम डाउन जाते हैं। फिर हमने देखा ओके लेट्स गो डाउन एंड 1,0 पे आ गए हम, राइट। 1,0 पे क्या है 4। तो हमने देखा हमारे पास अभी भी दो चॉइस है, आइदर वी गो डाउन और वी गो राइट। तो लेट्स से वी गो डाउन, तो अगर हम डाउन जाते तो 11 माइनस 4 क्या हो गया 7, राइट। तो ये हो गया 7। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अब आप सॉल्व करो फॉर 7। नाउ फिर से हमने डिसीजन लिया लेट्स गो डाउन, ठीक है। तो डाउन हम यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद हमने देखा ओके वी कांट गो फर्दर डाउन, राइट, बिकॉज आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा ये। तो हम डाउन तो नहीं जा सकते लेकिन हम राइट जा सकते हैं, राइट। तो हमारा सब प्रॉब्लम क्या था 7 और इसकी वैल्यू क्या थी 3। तो 7 माइनस 3 इक्वल टू 4। नाउ आवर सब प्रॉब्लम इज फाइंड कॉम्बिनेशन फॉर 4। सिमिलरली वी गो डाउन एंड वी रियलाइज दैट जैसे यहाँ पे हूँ मैं 3 में, राइट। तो मुझे क्या चाहिए 4। तो अब मैं यहाँ गया 4 माइनस 2 दैट इज़ 2, 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो ज़ीरो नहीं आया सब, तो दैट्स वाई वी रिटर्न ज़ीरो फ्रॉम मीन्स अगर सम इक्वल टू ज़ीरो हो जाता है मीन्स पूरा बाउंड्री पे टच करने के टाइम हमारा के की वैल्यू ज़ीरो हो गई तो हम रिटर्न 1 करेंगे, ये हमारा बेस कंडीशन है। अदरवाइज हम हर स्टेप में रिटर्न 0 कर देंगे, ठीक है। तो हमने देखा यहाँ से तो कोई आंसर नहीं मिल रहा है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल, राइट। हम जो हमने राइट वाला पाथ छोड़ा था उसमें चलता है। तो अगर मैं राइट वाला पाथ मतलब बेसिकली ये पूरा रिकर्शन ट्री अपने आप में रिकर्स होके फिर यहाँ पे जो हमने राइट वाला पार्ट छोड़ा था वहाँ पे आएगा। फिर हमने ट्राई किया कि ओके लेट्स गो राइट एंड 11 में से 1 को तो हटा दिया हमने क्योंकि वो ट्रैवल कर ली। उसके बाद हम 2 पे गए, राइट, मतलब 0,1 पे। उस पर हमने देखा ओके वी हैव 2 चॉइस गो डाउन और राइट, लेट्स गो डाउन, ठीक है। जैसे हम नीचे गए तो 11 माइनस 2 इक्वल टू 9। अब 9 यहाँ पे हम पहुँच गए, बेसिकली हमारा पॉइंटर यहाँ है। अब हमारे पास अगेन 2 चॉइस है, आइदर गो फॉर 6 और गो फॉर 3। सो लेट्स गो डाउन, राइट। तो 9 माइनस 6 कर लिया, 9 माइनस 6 इक्वल टू 3, मतलब अगर हम नीचे गए यहाँ पे तो करेक्ट। यहाँ पे हमने ये वाला पाथ चूज़ किया। देन अगेन हमारे पास 2 चॉइस, आइदर गो फॉर 5 और गो फॉर 2। देन हमने देखा ओके लेट्स गो फॉर 2 फर्स्ट एंड देन विल गो फॉर 1। तो 6 माइनस प्रॉब्लम क्या था हमारा 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, राइट। अब हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि फाइंड द सब प्रॉब्लम, फाइंड द पैटर्न फॉर 1, राइट। सो 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, क्योंकि हम नीचे और नहीं जा सकते तो हमें राइट में ही जाना पड़ेगा, राइट। एंड फाइनली हमने देखा ओके वी गॉट 1 एंड वी रिक्वायर्ड ऑल्सो 1, हैंस 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर ये वाला केस वैलिड होता है तो हम अपने रिकर्शन से 1 1 रिटर्न करते जाएंगे, ठीक है। फाइनली 1 यहाँ आ गया, 1 यहाँ आ गया। देन हम उसके राइट में जाएंगे, वहाँ से भी हम देखेंगे कि एक 1 आंसर मिल रहा है हमें। तो फाइनली आंसर विल बी 2, समेशन ऑफ लेफ्ट एंड राइट, ठीक है। तो ये रिकर्शन ट्री में थोड़ा सा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा लेकिन कोड साइड से बहुत ईजी है। ओके लेट्स कोड इट और देखते हैं कि इसका कोड कैसा होगा, राइट। तो इसका कोड मैंने जो भी आपको एक्सप्लेन किया उसको सिंपल C++ में लिखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। तो मैंने एक फंक्शन बनाया सॉल्व, जो कि 5 पैरामीटर लेता है के, जो कि हमें के ढूंढना है। स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एरे एंड साइज ऑफ द एरे, ठीक है। तो हमने सॉल्व फंक्शन बनाया जो कि वही के लेता है, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टार्टिंग रो, स्टार्टिंग कॉलम, एरे एंड एंड। हमारा जो बेस केस था हमने वही यहाँ पे डिफाइन किया कि i इक्वल टू n-1, मतलब अगर लास्ट वाले बाउंड्री पे आप चले गए एंड देन आपकी k की वैल्यू आपकी एरे ऑफ i, j है, देन रिटर्न 1, राइट। क्योंकि हमें पता है k माइनस एरे ऑफ i, j करेंगे तो हमें 0 मिल जाएगा, तो वो हमारा सोल्यूशन है, हैंस रिटर्न 0। अदरवाइज़ अगर i और j इनवैलिड है, मतलब वो आउट ऑफ बाउंड चले गए, जैसे इनवैलिड का अगर आप फंक्शन देखोगे तो वही बोल रही है i इफ़ लेस देन 0 मतलब आउट ऑफ बाउंड, और j इज़ लेस देन 0 आउट ऑफ बाउंड, और i इज़ ग्रेटर देन n और j इज़ ग्रेटर देन n, मतलब साइज से ही बाहर चले गए तो इनवैलिड होगा। इफ़ दैट केस अराइज देन रिटर्न 0।
अगर के हमारा किसी भी पॉइंट पे नेगेटिव में चला गया देन वी आर श्योर कि वो कभी पॉजिटिव में नहीं बदलेगा। हेंस क्योंकि हम हमेशा माइनस कर रहे हैं, प्लस तो कर नहीं रहे हमेशा कभी भी, तो देर इज़ नो सेंस टू मेक द फर्दर रिकर्शन कॉल, हेंस रिटर्न ज़ीरो। अदरवाइज क्या करो आप, हमारे पास दो डिसीजन थी, आइदर वी गो राइट और वी गो डाउन। सो लेट्स से वी गो राइट। राइट के लिए क्या किया हमने, सबसे पहले जो भी के थी उसमें से उस इंडेक्स की वैल्यू थी जो भी, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी वैल्यू थी उसको माइनस कर दिया, राइट। और फिर आई वही रहा, राइट में गए हम j+1 करके, एंड बाकी की जो पैरामीटर्स थी ऐसी। एक बार ये रिकर्शन कॉल हो गया देन वी गो डाउन। डाउन के लिए क्या किया हमने, k माइनस एरे ऑफ आई से जो भी k था उस पे से उस इंडेक्स की वैल्यू हटाओ, देन i+1 करो, बेसिकली नीचे जाओ, देन j, जो हमारा कॉलम था कॉलम तो सेम ही रहेगा, एंड एरे एन है, राइट। और फाइनली रिटर्न कर दो राइट प्लस डाउन, मतलब जो भी राइट वाला डिसीजन है एंड जो डाउन वाला डिसीजन है, ठीक है। तो ये इसको हम रन करके देखते हैं। तो बेसिकली ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी e⁻x होगी, राइट। रीज़न क्योंकि ये रिकर्शन में चल रहा है, अगर मैं सबमिट भी करूँ तो मुझे TLE आ जाएगा, राइट। तो हम इसमें मेमोराइजेशन लगा सकते हैं, देख सकते हो आप, योर प्रोग्राम टुक मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम, ठीक है, जो कि एक्सपेक्टेड था। तो हम क्या करेंगे, इस पर मेमोराइजेशन का ट्रिक डालेंगे। तो मेमोराइजेशन लेट्स से एक वेक्टर बना दिया हमने, 3D वेक्टर बनेंगे, वेक्टर ऑफ वेक्टर, ठीक है, जो कि इंट होगा। अब उसकी साइज़ डिफाइन करते हैं 1 2 3, आई थिंक मैंने ऑलरेडी लिख रखा है, मैं कमांड Z करके बताता हूँ आपको कि क्या था ये। ठीक है, तो ये है हमारा मेमोराइजेशन वाला कोड, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको थोड़े टाइम में। तो हमने क्या किया, एक वेक्टर बना दिया, 3D वेक्टर बनाया, राइट। 3D वेक्टर क्यों, क्योंकि हमें दिख रहा है कि हमारे जो भी आंसर है, जो डिसीजन है, वो ये 3 पैरामीटर पे डिपेंड कर रहा है, या तो k, i एंड n, हेंस n और बेसिकली रो एंड कॉलम तो सेम है, इसीलिए n क्रॉस n का k टाइम्स का मैट्रिक्स, राइट। k+3 मैंने ऐसे ही रखा है, k+1 रख सकते हैं, राइट। एंड फाइनली वो DP हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब हम रिकर्शन कॉल करने से पहले हम चेक करेंगे क्या वो DP में ऑलरेडी उसकी वैल्यू मेंशन है, मतलब ऑलरेडी वो सब प्रॉब्लम कैलकुलेट हो चुका है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था, राइट। अब अगर मैं इस रिकर्शन को, और जैसे यहाँ पे देखो 2,2, राइट, तो ये 2,2 एंड ये 2,2, ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्यूट हो चुके हैं, इवन दो इसकी k की वैल्यू अलग है, हेंस k इज़ थर्ड पैरामीटर, राइट। बट मैं अगर ये रिकर्शन ट्री को और डेप्थ में बनाऊंगा तो मुझे कुछ ना कुछ सब प्रॉब्लम ज़रूर दिखेगा, हेंस वी यूज़ मेमोराइजेशन, राइट। फिर हमने देखा वही DP ऑफ i, j, k, अगर ये वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड है देन फिर से हमें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो फिर हम यहीं से रिटर्न कर जाएंगे। अदरवाइज़ हम सब चीज़ कैलकुलेट करेंगे जैसा चल रहा था, एंड फाइनली उसको अपने मेमोराइजेशन में रखेंगे और इसको यूज़ करेंगे, राइट। अब हम सबमिट करते हैं। आई थिंक अभी ये टेस्ट केस पास हो जाएगा सारा, क्योंकि हमने मेमोराइज़ करके रख लिया है सब चीज़, ठीक है। तो ये था आज के लिए, एंड आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है इससे रिलेटेड तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम अपना बेस्ट ट्राई करेंगे उस डाउट्स को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप सॉल्विंग एटलीस्ट 1 प्रॉब्लम अ डे टू कीप योर माइंड शार्पन, ठीक है। चलिए बाय, टेक केयर।